सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। साथियों, आज बात करते हैं इजराइल ईरान के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उस पर। तो उसमें पाकिस्तान की भूमिका क्या होगी और डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल शांति पुरस्कार देने की चाह। तो पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल पुरस्कार लेने की चाह से। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि उन्होंने कई युद्ध रुकवाए हैं। वो तो भारत पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाने का भी दावा करते हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से हुआ था। वो कांगो रवांडा के युद्ध का भी बंद कराने का दावा करते हैं। उनका कहना है कि मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए, ऐसा उनका दावा है। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान के सेनापति, आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को भी अपने साथ बुलाकर खाना खिलवाया है। और उसके बाद पाकिस्तान ने भी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश कर दी है। अब प्रश्न ये है, पाकिस्तान जो एक खुलेआम आतंकवादी देश है, दुनिया में आतंकवाद फैलाता है, क्या उसकी सिफारिश पर नोबेल पुरस्कार समिति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दे देगी? वैसे तो नोबेल शांति पुरस्कार एक राजनीतिक पुरस्कार होता है, विवादास्पद रहा है यह आमतौर पर, और ये एक खास विचारधारा के आधार पर ही दिया जाता है। जैसे ओबामा को दिया गया था, ओबामा उसी राजनीतिक विचारधारा से आते हैं। ओबामा के समय में कई युद्ध भी लड़े गए थे, फिर भी उन्हें मिला था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उस लॉबी से नहीं आते। डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा नहीं मिलेगा यह अलग बात है। यदि नोबेल शांति पुरस्कार समिति इन्हें डोनाल्ड ट्रंप को पुरस्कार दे देती है तो सवाल उस पर पहले भी उठते रहे हैं, आगे भी उठेंगे। मेरी नज़र में तो आतंकवादी की सिफारिश पर नोबेल पुरस्कार देने वाली समिति को भी आतंकवादी कहना कोई गलत नहीं होगा। लेकिन अगर पुरस्कार नहीं दिया तो निश्चित रूप से ट्रंप की लॉबी या पाकिस्तान भी उस पर सवाल उठा सकते हैं कि उन्हें क्यों नहीं दिया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप की ये स्थिति आ गई है कि नोबेल पुरस्कार देने के लिए भी पाकिस्तान से सिफारिश करवानी पड़ रही है। आप ये देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति जो दुनिया का शक्तिशाली माना जाता है, अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, उसे भी पाकिस्तान के माध्यम से नोबेल पुरस्कार की सिफारिश करवानी पड़ रही है। ये तो एक चीज़ हो गई। अब है पाकिस्तान की भूमिका। अब जैसे मैंने आपसे कहा, इजराइल और ईरान के बीच में संघर्ष चल रहा है। दोनों देश एक दूसरे का काफ़ी नुकसान कर चुके हैं। जहाँ इजराइल ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों, सैनिक कमांडरों को मरवा चुका है, वहीं ईरान के मिसाइल भी इजराइल को नुकसान कर रहे हैं। अब अगर अब शक्ति संतुलन के हिसाब से देखें तो निश्चित रूप से दोनों पक्षों में ईरान एक कमज़ोर पाले में खड़ा हुआ है। ईरान के साथ कोई भी मुस्लिम देश, चाहे वो धर्म के आधार पर हो या शिया सुन्नी, जो भी आप समझें, कोई उसके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। ईरान अकेला लड़ रहा है। यहाँ तक कि ईरान का पड़ोसी पाकिस्तान भी अमेरिका के पाले में नज़र आ रहा है। लग नहीं रहा कि वो ईरान के तरफ उसकी कोई सहानुभूति है, चाहे वो इस्लाम के आधार पर ही हो। अब वैसे तो ईरान के साथ दुनिया की दो महाशक्तियाँ हैं, एक रूस, दूसरी चीन। अब रूस तो अपने आप में यूक्रेन से उलझा हुआ है, वो ईरान की कितनी मदद कर पाएगा कुछ हथियार देने को छोड़ के, ये अलग चीज़ है। अब जहाँ तक चीन की बात है, चीन कभी प्रत्यक्ष लड़ाई में नहीं घुसता। जैसे अभी हाल में आपने देखा, अमेरिकी B-52 बम वर्षकों ने ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले किए और ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें काफ़ी नुकसान पहुँचाया या ध्वस्त कर दिए। अब आप बताइए, इजराइल की तरफ से मान लें अमेरिका तो प्रत्यक्ष लड़ाई में आ गया है, लेकिन क्या चीन आ पाएगा? चीन ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? ईरान को हथियारों की सप्लाई कर सकता है, और वो कर ही रहा होगा। यानी कुल मिलाकर देखें तो ईरान इस समय अलग थलग पड़ गया है। पश्चिम देशों को एक बहाना मिला हुआ है ईरान के परमाणु हथियार, कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ये उनका एक अस्थायी वो है। इसी आधार पर उन्होंने इराक को भी तबाह किया था, ईरान को भी हो सकता है इसी आधार पर वो तबाह करते हैं। अब जहाँ तक पाकिस्तान की भूमिका की बात है,
आप जानते हैं 9/11 के बाद पश्चिमी देशों ने अमेरिका के नेतृत्व पे अफगानिस्तान पर अपनी सेनाएं उतार दी थी और लगभग 20 साल उनकी सेनाएं वहाँ रही थी। उस 20 साल में अब उन्हें ज़मीनी सपोर्ट के लिए पाकिस्तान की आवश्यकता थी, क्योंकि अब अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, तो पाकिस्तान ने भी उनका भरपूर साथ दिया था। पाकिस्तान वैसे भी डॉलर के लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसा माना जाता है। यहाँ भी पाकिस्तान अमेरिका का साथ दे दे, कोई बड़ी बात नहीं। ईरान के विरुद्ध भी अगर डॉलर मिल जाए, साथ दे, ईरान के विरुद्ध रहने पर भी अगर पाकिस्तान को डॉलर मिल जाए, लगता है पाकिस्तान वो भी स्वीकार कर लेगा। अब अगर जैसे 20 साल पहले अफगानिस्तान में पश्चिमी देशों की सेनाएं उतरी थी, यदि ईरान में भी ऐसा ही हुआ, पश्चिमी देशों की सेनाएं उतर गई, तो उन्हें निश्चित रूप से पाकिस्तान की सहायता चाहिए होगी और पाकिस्तान उसी दिशा में जाता दिख रहा है। हो सकता है उनकी सेनाएं उतर जाएं, अब कब तक रहेंगी ये अलग चीज़ है, तो ये एक देखने वाली बात होगी। तो सारांश ये है, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में ईरान अलग थलग पड़ा हुआ है, वो कमज़ोर पाले में खड़ा हुआ है, उसकी तरफ से कोई युद्ध करने वाला नहीं है। ईरान जो कर रहा है अपने बलबूते कर रहा है, तो ईरान कब तक सफल होगा, कब तक टिकेगा, ये देखने वाली बात है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।